ये तो निर्लज प्रधानमंत्री है। जिस तरीके से 2.5 महीने पहले घटना घटा और सुप्रीम कोर्ट का जब तमाचा इनके ऊपर लगा तब जाके ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे बेशर्म प्रधानमंत्री हैं। जब तक आप देश को नहीं सुधारेंगे तब तक विदेश जाने से कोई स्थिति मजबूत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी शासन जब तक अंदर से मजबूत नहीं होता, बाहर से हम कितने भी किलेबंदी कर लें, अगर अंदर से हम खोखले रहेंगे तो हमारा देश एकजुट नहीं हो पाएगा। मणिपुर के अंदर बीजेपी और आरएसएस का नफरती बीज का बोया हुआ एक प्रमाण है। जिस तरीके से इनका एजेंडा है कि पूरे भारत के अंदर दंगा फसाद कराया जाए, यही उनका एक उदाहरण के तौर पे अभी भारत के अंदर कई हिस्सों में इनकी योजना है 2024 के चुनाव को लेकर, ताकि दंगा भड़का कर पुनः हम सत्ता में काबिज हो सके। महिलाओं के साथ लगभग सभी राज्यों में सभी जगह अत्याचार हो रहा है, लेकिन मणिपुर में एक सरकार के नाकामियों की वजह से घटना घटी है। और जहां तक बेगूसराय का सवाल है, वहां कुछ छुटभइये जो बेशर्म लोग हैं उनके द्वारा कृत की गई है। पूरे देश के अंदर में कहीं भी कोई घटना हो तो तत्काल एक्शन ले। हमें ये मतलब नहीं है कि वहाँ किसका सरकार है, हमारा सीधा मतलब है कि महिलाओं को सुरक्षा दे, देश के अंदर में शांति बहाल हो। मणिपुर हिंसा मामले के लेकर के जो है अभी सभी कार्यकर्ता जो है वो गांधी मैदान के बाहर आ गए हैं। मणिपुर में आपको पता होगा कि हिंसा चल रहा था, लगभग 70 दिन से हिंसा चला। उसके बाद जो है 2 युवती को नग्न अवस्था में परेड कराया गया। कुछ साथी से बात करेंगे, क्या हुआ, आप लोग क्यों आए? देखिए, मणिपुर के अंदर बीजेपी और आरएसएस का नफरती बीज का बोया हुआ एक प्रमाण है। जिस तरीके से इनका एजेंडा है कि पूरे भारत के अंदर दंगा फसाद कराया जाए, यही उनका एक उदाहरण के तौर पे अभी भारत के अंदर कई हिस्सों में इनकी योजना है 2024 के चुनाव को लेकर, ताकि दंगा भड़का कर पुनः हम सत्ता में काबिज हो सके। बीते 2.5 से 3 महीने तक लगातार डकैती, हत्या, बलात्कार, बहुत सारी गैंगरेप। मोदी जी बोले बख्शा नहीं जाएगा जो भी अपराधी। मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अगर करना होता तो 2.5 महीना पहले ही वो एक्शन लिए होते। ये तो निर्लज प्रधानमंत्री है। जिस तरीके से 2.5 महीने पहले घटना घटा और सुप्रीम कोर्ट का जब तमाचा इनके ऊपर लगा तब जाके ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे बेशर्म प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। आप लोग यहाँ पे कैंडल मार्च लेकर के आए हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी मांग है कि बीरेन्द्र सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री है, उनका तत्काल इस्तीफा हो और नरेंद्र मोदी भी मतलब वो भी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे, तभी देश का भलाई है। अन्यथा मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन महिला समर्थकों ने उनका पर्चा फाड़ दिया। वो एक प्रोपेगेंडा है उनके पार्टी समर्थकों के द्वारा, बीजेपी और आरएसएस के द्वारा एक प्रोपेगेंडा है कि किसी भी तरह पर्चा दिखा कर कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, वापस खींच लेने का काम। कहीं वो महिला भाजपा के ही सदस्य होंगे, ना कि आम आदमी होंगे। ये क्योंकि भाजपा का काम है हमेशा पीछे से वार करना, और भाजपा हमेशा बस जनता को दिखाती है, एक झूठा वादा करती है और शासन आने के बाद उसका कोई भी वादा पूरा नहीं होता है। मोदी जी को बख्शा नहीं जाएगा, पता मोदी जी कहे हैं। बस वो बोलते हैं। अभी तक हुआ क्या? 2.5 महीने से क्या कर रहे थे? 2.5 महीने से क्या कर रहे थे जो अब उनका आंख खुली है? हाँ, विदेश घूम रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को एक एक पल का जानकारी होता है। ये जानकारी होता है क्या कि अमेरिका जाना है, हमको तुरंत फ्लाइट पकड़ना है। ये जानकारी नहीं है कि दम यूक्रेन फ्रांस में लड़ाई हो रहा है और अदर स्टेट में अदर जगह लड़ाई हो रहा है, वहां पर जानकारी है। मोदी को मणिपुर का जानकारी सब जानकारी होता है। अगर चाहेंगे तो कंट्रोलिंग कर सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री है और डिसीजन आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं विदेश गए तो वहाँ का आप देश का प्रधानमंत्री है, आप वहाँ से भी। जब तक आप देश को नहीं सुधारेंगे तब तक विदेश जाने से कोई स्थिति मजबूत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी शासन जब तक अंदर से मजबूत नहीं होता, बाहर से हम कितने भी किलेबंदी कर लें, अगर अंदर से हम खोखले रहेंगे तो हमारा देश एकजुट नहीं हो पाएगा। आज जिस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे, अगजनी, फसाद, महिलाओं के साथ रेप, हत्याकांड ये सब हो रहे हैं, क्या कर रही है सरकार? आज मोदी सरकार के पास ये भी बहाना नहीं है, या फिर केंद्र सरकार जो वहां पे स्टेट में जो गवर्नमेंट है कि भाई हमारे पास केंद्र का सपोर्ट नहीं है। केंद्र में भी वही सरकार है जो कि वहां मणिपुर में है, तो क्या वजह है कि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है? मणिपुर लिखे हुए हैं, लेकिन बेगूसराय घटना के बारे में पता है? जी हाँ, बेगूसराय में घटना हो या कहीं भी घटना हो, हमारा एक ही सिद्धांत है कि महिलाओं को रक्षा दिया जाए। पूरे देश के अंदर में कहीं भी कोई घटना हो तो तत्काल एक्शन ले। हमें ये मतलब नहीं है कि वहाँ किसका सरकार है, हमारा सीधा मतलब है कि महिलाओं को सुरक्षा दे, देश के अंदर में शांति बहाल हो। हमारा एकमात्र मकसद का घटना और बेगूसराय के घटना में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि महिलाओं के साथ अत्याचार सिर्फ मणिपुर में हो रहा है।
महिलाओं के साथ लगभग सभी राज्यों में सभी जगह अत्याचार हो रहा है, लेकिन मणिपुर में एक सरकार के नाकामियों की वजह से घटना घटी है। और जहाँ तक बेगूसराय का सवाल है, वहाँ कुछ छुटभइये जो बेशर्म लोग हैं उनके द्वारा कृत की गई है। मणिपुर में जो घटना है, एक समाज, एक भीड़ के द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उनके साथ कुकर्म किया गया है, वो कतई माफ़ी के योग नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं? दोषी सिर्फ बलात्कार करने वाले लोग हैं, लेकिन बलात्कारियों के बचाने वाले, बलात्कार होते हुए देखने वाले, वो लोग भी उतना ही दोषी होते हैं जितना बलात्कार करने वाले लोग हैं। तो सरकार को इन विषयों पर विचार करना होगा। देखिए, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा के बाद जो है 2 युवती को नग्न परेड कराया गया, उसके बाद जो है ये आपके कार्यकर्ता हैं गांधी मूर्ति के बाहर सामने एक कैंडल मार्च लेकर के आए, कैंडल लेकर के आए। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से मणिपुर में घटना हुआ, नरेंद्र मोदी जी उतने दिनों से कहाँ थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।